नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लंबा। हरियाणा प्रदेश में मनोहर लाल खट्टर की बात हो, चाहे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की बात हो या फिर बीजेपी के तमाम नेताओं की, सभी कह रहे हैं कि हम हरियाणा में 10 की 10 लोकसभा सीटें जीतने जा रहे हैं। 2019 की तरह 2024 में भी इस महामुकाबले के बीच भी हम 10 की 10 सीटों के ऊपर अपना कब्जा दोबारा जमाने वाले हैं। लेकिन जब से कांग्रेस की सूची सामने आई है, कांग्रेस की सूची के बाद बीजेपी के सारे समीकरण धूल चाटते हुए नजर आ रहे हैं। सारे समीकरण जो है कांग्रेस की एक सूची ने ही बदल कर रख दिया। पूरे हरियाणा की राजनीति में जो है एक नए समीकरण स्थापित करने का काम कांग्रेस की सूची मात्र नहीं कर दिया। वैसे में कांग्रेस के उम्मीदवार भी मैदान में है, मुकाबला जो है कांटे का बनता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन बीजेपी की जो साख, जो इज्जत दांव पर लगी, उसको बचाने के लिए भाजपा ने अब एक स्टार प्रचारकों की लंबी चौड़ी टीम हरियाणा प्रदेश में उतारने का मन बना लिया। क्योंकि भाजपा को पता है, बीजेपी के नेताओं को पता है, बीजेपी के लोकसभा प्रत्याशियों को पता है कि जिस प्रकार हरियाणा के हर इलाके में बीजेपी के नेताओं का, प्रत्याशियों का, बीजेपी के संगठन के लोगों का विरोध हो रहा है, चाहे किसान विरोध कर रहे हो, चाहे जनता विरोध कर रही है, चाहे उनको गांवों से भगाया जा रहा हो, चाहे उनको जनसभाएं ना करने दी जा रही हो, चाहे उनको काले झंडे दिखाए जा रहे हैं, या फिर चाहे उनके रोड शो के दौरान काफिलों को रोककर जो है मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हो। लेकिन बीजेपी की साख दांव पर लगी, उस साख को बचाने के लिए बीजेपी हर मुमकिन प्रयास करने में जुटी हुई है। अब 40 लोगों की, 40 बड़े चेहरों की, 40 बड़े नेताओं की एक लंबी चौड़ी लिस्ट भाजपा ने जारी कर दी है, जिनको स्टार प्रचारकों की श्रेणी में रखा गया है। इसमें राष्ट्रीय स्तर से लेकर राज्य स्तर तक के तमाम वो चेहरे मौजूद हैं जो जनता को प्रभावित करने का, जो वोटर्स को प्रभावित करने का काम बीजेपी के लिए करने वाले हैं। आपको बताएंगे कि इस सूची में कौन कौन से ऐसे नेता शामिल हैं जो बीजेपी की दांव पर लगी इज्जत को, साख को बचाने के लिए हरियाणा के चुनावी मैदान में उतरने जा रहे हैं, कूदने जा रहे हैं। सबसे पहला नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, उनको स्टार प्रचारकों की सूची में सबसे पहले नंबर पर रखा गया। उसके बाद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा का नाम भी शामिल है। राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री का नाम भी सूची में शामिल है। गृह मंत्री अमित शाह का नाम भी सूची में शामिल है। सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी भी इस सूची के अंदर शामिल है। ये वो 5 प्रमुख चेहरे। इसके बाद जो है और भी 35 नाम शामिल हैं, जिनमें योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, भजनलाल शर्मा राजस्थान के मुख्यमंत्री, डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, अनुराग ठाकुर खेल मंत्री, स्मृति ईरानी केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री, हेमा मालिनी जो कि एक अभिनेत्री के साथ साथ नेत्री भी हैं, बीजेपी की नेत्री जो मथुरा से पिछली बार चुनाव जीती थी और इस बार भी चुनावी मैदान में, उनको भी स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल किया गया। और हरियाणा में स्टार प्रचारकों के काम के तहत, स्टार प्रचारकों की जिम्मेवारी के तहत हेमा मालिनी भी चुनावी मैदान में बीजेपी के लिए वोट मांगने जरूर आने वाली है। इसके बाद चर्चा की जाए मजिंदर सिंह सिरसा राष्ट्रीय सचिव बीजेपी के, भूपेंद्र यादव श्रम रोजगार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री, उसके बाद डॉक्टर सुधा यादव संसदीय बोर्ड व केंद्रीय चुनाव समिति सदस्य, ओम प्रकाश धनखड़ राष्ट्रीय सचिव और पूर्व में मंत्री रह चुके डॉक्टर सतीश पूनिया बीजेपी के राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष हैं, सुरेंद्र नागर राष्ट्रीय सचिव भाजपा के, नायब सिंह सैनी हरियाणा के मुख्यमंत्री, मनोहर लाल खट्टर पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा प्रदेश के, नवीन जिंदल कुरुक्षेत्र लोकसभा प्रत्याशी भाजपा के, कुलदीप बिश्नोई जिनका बेटा भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा का हरियाणा प्रभारी अभी हाल ही में बनाया गया है। हालांकि वो नाराज नजर जरूर आए थे, लेकिन बीजेपी ने उनको मनाने के पूरे प्रयास कर रखे हैं, क्योंकि उनके बेटे को भी भाजपा जो युवा मोर्चा इकाई है उसका हरियाणा प्रभारी बना दिया गया। एक जो है रेलवे स्टेशन का नाम कुलदीप बिश्नोई के पिता भजनलाल बिश्नोई के नाम पर कर दिया गया और कुलदीप बिश्नोई को जो स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल कर लिया गया। ऐसे में हर मुमकिन प्रयास जो है हिसार लोकसभा सीट पर जीत हासिल करने के साथ ही नजदीक लगती अन्य सीटों के ऊपर प्रभाव डालने के लिए कुलदीप बिश्नोई को मनाने का किया जा रहा है। इसके बाद बात की जाए सुभाष बराला जो कि पूर्व में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके और फिलहाल राज्यसभा सांसद है, कृष्णपाल गुर्जर बिजली एवं भारी उद्योग मंत्री और पूर्व में सांसद रह चुके, इस बार भी फरीदाबाद से लोकसभा प्रत्याशी भाजपा के तीसरी बार, राविंद्रजीत सिंह योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री रहे और कहीं ना कहीं
तीसरी बार बीजेपी की टिकट पर गुरुग्राम लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। फणींद्र नाथ शर्मा प्रदेश महासचिव हरियाणा संगठन के, अनिल विज पूर्व गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री हरियाणा प्रदेश, कंवरपाल गुर्जर जो हाल ही में मंत्री हैं, वर्तमान मंत्री है, रामविलास शर्मा पूर्व मंत्री, कैप्टन अभिमन्यु पूर्व मंत्री, जाट नेता को भी शामिल किया गया है, मूलचंद शर्मा मंत्री, जयप्रकाश दलाल मंत्री, बनवारी लाल, सुभाष सुधा, सीमा त्रिखा, विशंबर वाल्मीकि ये सभी मंत्री हैं, रणबीर गंगवा विधानसभा उपाध्यक्ष, रामचंद्र जांगड़ा राज्यसभा सांसद, सुनीता दोग्गल पूर्व में सिरसा से सांसद रह चुकी, और अशोक तंवर जो सिरसा से लोकसभा प्रत्याशी हैं। ये वो 40 नाम हैं जिनको बीजेपी ने चुनावी मैदान में भी उतार रखा है। इनमें से ज्यादातर लोग चुनावी मैदान में चुनाव लड़ते हुए भी नजर आएंगे और वहीं एक स्टार प्रचारक की भूमिका भी निभाते हुए नजर आने वाले। बीजेपी ने इन सभी 40 चेहरों को जो है स्टार प्रचारकों की श्रेणी में रखकर एक अलग से जिम्मेवारी दी है ताकि भाजपा 400 पार कर सके। लेकिन हरियाणा प्रदेश की चर्चा की जाए तो हरियाणा प्रदेश में फिलहाल बीजेपी के हालात बेहद खराब है और दिन ब दिन हालात जो है सुधरने की बजाय बिगड़ते ही जा रहे हैं। चाहे करनाल सीट की बात हो जिसे सेफ सीट माना जा रहा था, लेकिन वहां पर मनोहर लाल खट्टर के हालात ऐसे हैं जिनके बारे में मनोहर लाल खट्टर को भी कोई अंदाजा ना ही था और ना ही उनको लग सकता है, क्योंकि उन्होंने सोचा भी नहीं था वैसे हालात उनके सामने करनाल लोकसभा सीट में बने हुए हैं। इसके अलावा अन्य जो 9 लोकसभा सीटें बचती हैं वहां पर भी भाजपा को यह नहीं कहा जा सकता कि किसी मजबूत स्थिति में, लेकिन यह जरूर है कि कई सीटों के ऊपर बीजेपी फिलहाल आगे चल रही है। लेकिन भविष्य के गर्भ में है कि आगे समीकरण क्या बनेंगे और माहौल क्या रहने वाला है। लेकिन यह जरूर है ये 40 लोग जो है, ये 40 लोगों की एक सूची जो जारी की गई, इसमें जो 40 नाम है वो बीजेपी के हरियाणा प्रदेश में साख और इज्जत जो दांव पर लगी उसको बचाने के लिए उतरने वाले, और कहीं ना कहीं इन्हीं 40 लोगों का हाथ होगा जो भाजपा हरियाणा प्रदेश में सीटें जीतने जा रही है। लेकिन बड़ी बात यह है कि हरियाणा प्रदेश में जो दक्षिण हरियाणा यानी कि अहिरवाल क्षेत्र, वहां पर मोदी के नाम का इंपैक्ट जरूर है, यानी कि मोदी इस बार भी कहीं ना कहीं चुनाव को प्रभावित अवश्य ही कर रहे हैं। वो बात अलग है कि 2019 की तरह जो है वो प्रभाव इतना प्रभावशाली नहीं है, इतना प्रबल नहीं है, लेकिन फिर भी मोदी के नाम का इंपैक्ट जो है अहिरवाल क्षेत्र में जरूर देखने को मिल रहा है। हालांकि हरियाणा के दूसरे इलाकों में इसका प्रभाव शायद ही ज्यादा पड़े, लेकिन कुछ ना कुछ प्रभाव जो है इस चीज का अवश्य ही रहने वाला है। दूसरी तरफ जातीय समीकरणों को ध्यान में रखते हुए जिस प्रकार टिकट वितरण किया गया, कांग्रेस ने भी बीजेपी के पैटर्न पर अपनी सूची जारी की और माना जा रहा है कि हमेशा की सूचियों को देखा जाए और उनसे तुलना की जाए तो इस बार की कांग्रेस की जो हरियाणा प्रदेश की सूची जारी की उसमें जो प्रत्याशी उतारे गए और जिन समीकरणों को देखते हुए प्रत्याशी उतारे गए, आज तक के इतिहास की सबसे बेस्ट और सबसे बेहतरीन सूची इस बार कांग्रेस ने जारी करने का काम किया। और यही कारण है कि फिलहाल बीजेपी को डर लग रहा है। फिलहाल भाजपा जो हरियाणा प्रदेश में सहमी हुई है, डरी हुई है, और बीजेपी जो 10 की 10 सीटें जीतने का दावा कर रही थी वो फिलहाल अपने आप को बेहद ही कम सीटों के ऊपर सिमटता हुआ देख रही है। कहीं ना कहीं यही कारण है कि स्टार प्रचारकों की सूची को जल्दी से जल्दी करके जारी कर दिया गया। 40 नाम जिनमें नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, योगी आदित्यनाथ जैसे तमाम प्रसिद्ध चेहरे, तमाम वो चेहरे जो पूरे भारत के अंदर अपनी छाप रखते हैं और जनता के बीच जो है अपना प्रभाव रखते हैं, उनको शामिल किया गया ताकि हरियाणा में बीजेपी फिर 2019 की तरह कोई कमाल कर दिखाए। लेकिन विशेष बात जो हमने पहले भी बताई और अंतिम आखिर में फिर बता देते हैं कि बीजेपी के द्वारा इस जो है सूची के अंदर सभी उन नामों को शामिल किया गया और जातीय समीकरणों को साधने का प्रयास भी किया गया है, क्योंकि इसमें चाहे यादव नेताओं की बात हो, चाहे राजपूत नेताओं की बात हो, चाहे ब्राह्मण नेताओं की बात हो, चाहे जाट नेताओं की बात हो, सभी को जो है बराबर भागीदारी देकर कहीं ना कहीं हर वर्ग को प्रभावित करने का प्रयास बीजेपी का रहने वाला है। ऐसे में आप क्या सोचते हैं, क्या भाजपा वास्तव में ही हरियाणा प्रदेश में इन 40 चेहरों के माध्यम से फिर 2019 की तरह 10 की 10 लोकसभा सीटें जीत सकती है, या फिर कांग्रेस की सूची आने के बाद जिस प्रकार बीजेपी के अंदर एक डर का माहौल देखने को मिल रहा है, जिस प्रकार बीजेपी बैकफुट पर जाती हुई नजर आ रही है, तो कहीं ना कहीं ये प्रभाव कांग्रेस की सूची का, कांग्रेस के नेताओं का और कांग्रेस के इलेक्शन कैंपेन का बीजेपी के ऊपर रहने वाला है। क्या सोचते हैं कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए और बने रहिए हमारे साथ लगातार इस प्रकार की चर्चाओं के लिए। हरियाणा न्यूज़ 24 पे आगे फिर जुड़ते हैं आपके साथ एक और नई चर्चा लेकर।